इस आर्टिकल को देखिए। लुधियाना के रहने वाले अमित किशोर के साथ 1,40,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें झांसा देकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया गया और उनसे झूठे वादे करे कि वो कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और फिर देखते ही देखते उन्होंने करोड़ों रुपए इसमें लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट को देखो। बेंगलुरु के रहने वाले एक आदमी ने बैटिंग ऐप में 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए और ये सारे पैसे उसने उधार लेकर लगाए थे। और जब उधार देने वालों ने परेशान करना स्टार्ट किया तो इस आदमी की वाइफ ने तंग होकर अपनी जान दे दी। इन सभी स्कैम्स में अमाउंट भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक चीज सबसे कॉमन है और वो है ग्रीड यानी लालच। आजकल हर कोई जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है, रातों रात अमीर बनना चाहता है और इसी ग्रीड के चक्कर में वो ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका खामियाजा ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? क्या एक मिडिल क्लास इंसान इसी तरह पैसों के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर देगा? वेल, ऐसा नहीं है। एक चीज जो आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है वो है एसेट्स। आज की इस 21वीं सेंचुरी में हर कोई जानता है कि पैसा सिर्फ कैश या बैंक में रखने से ग्रो नहीं करेगा, उल्टा आपको लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। फिर भी इंडिया में हर 4 में से 3 लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स अपनी एक्स्ट्रा सर्विस और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से कस्टमर को लुभाते हैं और इसलिए 90% लोगों का सबसे बड़ा एसेट उनका बैंक अकाउंट और उनका कैश होता है। कैश, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स लाइक ए टॉयलेट पेपर फॉर मी, क्योंकि उनका मानना है कि कैश जस्ट एक मीडियम है। अगर कोई चीज ऐसी है जो सच में आपको दुनिया की 95% पॉपुलेशन से निकालकर टॉप 5% पॉपुलेशन का हिस्सा बना सकती है तो वो है एसेट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे अमेजिंग एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको रातों रात तो नहीं बट एक सिक्योर फ्यूचर का रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट एंड रीट्स। रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि वो इस समय 15,000 प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं जो उन्हें $20 मिलियन मंथली इनकम जनरेट करके देती है। 15,000 प्रॉपर्टीज होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्हें बचपन से ही उनके रिच डैड ने सिखाया था कि हाउस और होटल्स बाय करो। हयात और मेरिट जैसे होटल्स में उनके रिच डैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे। अब यार, मैं रॉबर्ट कियोसाकी की अपने खुद का एक पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अभी कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड और उसकी फैमिली ने घर डाला बेचने के लिए। तो उन्होंने कुछ 80-85 लाख रुपए की वैल्यूएशन लगाई थी और जिस बिल्डिंग में उनका घर था वहाँ का रेंट अराउंड 22 से 25,000 रुपए था। कुछ टाइम तक मैं उनसे मिला नहीं। लगभग 1.5 साल बाद जब मैं उनसे मिला तो मैंने उससे पूछा घर बिका? तब उसने बताया कि लास्ट मंथ ही बिका 1,10,00,000 का। मैंने उससे पूछा भाई तुमने तो 80 लाख रुपए डाला था, इतना कैसा मिल गया? तो उसने कहा प्रॉपर्टी है, ये दुनिया में कितनी भी महंगी चीज हो हर चीज की डिमांड कम हो रही है, प्रॉपर्टी की डिमांड कभी कम नहीं होती और इन्फ्लेशन को बड़ी आसानी से बीट भी कर देती है। और तो और मैं सोच के बैठा था कि अगर नहीं बिका तो किराए पे चढ़ा दूंगा, 35 से 40,000 रुपए आराम से आ जाते हैं। यानी रेंट भी बढ़ गया और वैल्यूएशन भी। रियल एस्टेट का बस इतना सा सिंपल सा गेम है। जिस प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, शॉप्स हो या फिर ऑफिस बिल्डिंग हो, आपकी करी हुई इन्वेस्टमेंट आपको 2 तरह से रिटर्न देती है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी जमीन का दाम बढ़ जाता है और दूसरा, हर साल रेंटल इनकम बढ़ती रहती है। पर अब आपका सवाल होगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, अगर होता तो तेरी वीडियो देख रहा होता क्या? वेल, बात तो सही है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको इस तक पहुंचाने का रास्ता भी बताऊंगा, जिसको रॉबर्ट कियोसाकी OPM यानी अदर्स पीपल मनी कहते हैं। आप होम लोन्स या प्रॉपर्टी लोन्स के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ध्यान रहे 40 से 50% तक की डाउन पेमेंट करना और लोन पीरियड कम रखना। अब अगर उससे आप 40% तक का अमाउंट भी नहीं अरेंज कर सकते और इतनी सारी कैपिटल के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सो डोंट वरी, फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और महीने के 5,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। और वो कैसे है? रीट्स के द्वारा, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कंपनीज अपनी 90% रेंटल इनकम अपने इन्वेस्टर को इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट के रूप में देती है, जो रेगुलर कैश की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और जैसे आपकी स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है, उसे आप सेल कर देते हो, ठीक उसी तरह रीट्स भी आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट पर सेल करने के लिए। और सेल नहीं भी करते तो डिविडेंड तो मिलता ही रहता है। अब आता है एसेट नंबर 2, ऑनलाइन एसेट्स। अगला और आजकल का सबसे ट्रेंडिंग एसेट है ऑनलाइन एसेट्स। पिछले 10 सालों में ऑनलाइन और ई-कॉमर्स के सेक्टर में इंडिया काफी आगे आया है। आजकल कंटेंट का जमाना है, ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भी इन फाइनेंशियल एसेट की तरफ स्विच करें, जिसमें सबसे पहला आएगा ऑनलाइन बिजनेस। इसमें आप ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बिल्ड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन स्टोर खोलकर अपना खुद का क्लोथिंग या शूज ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अगर आप बिजनेस नहीं तो एसेट के नाम पर वेबसाइट क्रिएशन शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में हर बिजनेस को एक अट्रैक्टिव और ब्रांड न्यू वेबसाइट चाहिए होती है। तो आप टाइम निकाल कर और AI टूल की मदद से वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। साथ ही आपका कंटेंट, आपका यूट्यूब वीडियोस, आपके ब्लॉग्स और आपके एजुकेशनल एप्स आपके सबसे बड़े ऑनलाइन एसेट बन सकते हैं। साथ ही आजकल एक चीज
सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है वो है ऑनलाइन ई बुक्स। एआई टूल की मदद से आज की डेट में आप ऑनलाइन ई बुक क्रिएट कर सकते हो, जिन्हें सेल करके अच्छा खासा मंथली रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। और ये चीज आपको कैसे पैसा देगी ये डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट में। सो स्विच ऑनलाइन एंड बिल्ड ऑनलाइन एसेट्स। एसेट नंबर 3, फार्मलैंड। ऑनलाइन एसेट के बाद कोई एसेट आपको सही फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है तो वो है फार्मलैंड। दोस्तों हमारे इंडिया में मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सोर्स है जो देश को सिर्फ खाना, अनाज और दाने नहीं देता बल्कि हमारे देश को इकोनॉमी को भी चलाता है। और मानो या ना मानो भाई, एक ना एक दिन एआई यूज करना छोड़ दोगे, टीवी देखना छोड़ दोगे, फोन चलाना भी छोड़ दोगे, लेकिन खाना पीना थोड़ी छोड़ोगे। और इसलिए सिर्फ लैंड ही नहीं बल्कि फार्मलैंड में इन्वेस्ट करना एक सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू हर साल 10 से 12% इंक्रीज होती है। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तीसरा, एग्रीकल्चर लैंड इकलौता ऐसा एसेट है जिसे मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ता और ये आपको एक कंस्टेंट इनकम सोर्स भी जनरेट करके देता है। ये एसेट क्यों इतना ट्रेंडी है? क्योंकि कोविड के बाद लोगों को ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ रुझान बढ़ा है। प्लस में एक नॉर्मल लैंड की तरफ फार्मलैंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इस लैंड के आसपास फैसिलिटीज नहीं होती, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम पड़ती है। प्लस में मल्टीपल बेनिफिट्स, तो एक अच्छे एसेट पोर्टफोलियो के लिए फार्मलैंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एसेट नंबर 4, पेपर एसेट्स। अगला आता है सबसे कॉमन एसेट अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए और वो है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स का मतलब है हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, इन सभी में इन्वेस्ट करना। हाई डिविडेंड स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको काफी अच्छा डिविडेंड रिसीव होता है, प्लस में प्राइस एप्रिसिएशन अलग। इंडेक्स फंड बेसिकली कंट्री की टॉप 50 कंपनी के स्टॉक्स का एक फंड होता है जिसमें आप हर महीने एसआईपी के थ्रू और एक बार लमसम के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी बेसिकली ये पेपर एसेट एक ऐसा एसेट है जो आपको 4th क्वाड्रेंट में लाकर खड़ा करता है, जो कि है इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लैंड ओनर्स अदर्स पीपल मनी का यूज करते हैं, लेकिन 4th क्वाड्रेंट वाले लोग यूज करते हैं ओपीटी यानी अदर्स पीपल टाइम का। और यही वो जगह है जहाँ से सबसे ज्यादा वेल्थ बनती है। कैसे? आओ समझाता हूँ। तो जब मैं मुंबई में रहता था तो वहाँ होमी पिंटो नाम के एक पारसी अंकल हमारी सोसाइटी में रहते थे। अब पारसी फैमिलीज को मानो वरदान है इंडिया में, उनके कॉफी हाउस बहुत होते हैं। तो पिंटो अंकल का भी कॉफी हाउस था जहाँ वो, उनकी वाइफ और 2 शेफ रहते थे। अब पिंटो अंकल के दोनों बच्चे बैंगलोर गए हुए थे कॉलेज के लिए और उस कॉलेज की फीस भी अच्छी खासी थी। तो मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि अंकल इतने में सब चल जाता है? इस पर अंकल ने बोला, बेटा मैं 1990 के दशक से स्टॉक और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा काम चल जाता है और हम दोनों मियाँ बीवी फाइनेंशियली फ्री भी हैं। तो मैंने रेंडमली उनसे एक नंबर पूछा कि आप कितना इन्वेस्ट कर देते होंगे हर महीने? इस पर उन्होंने कहा, बेटा दुकान से जितना मिलता है उसमें से हर महीने में 10,000 रुपए कायदे से इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप इस एसआईपी कैलकुलेटर में देखोगे, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो जहाँ आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगी। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 सालों के लिए करते हो तो आपकी वेल्थ 4 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी किया जाए तो 30 साल बाद आपकी वेल्थ 1 करोड़ 20 लाख रहेगी, जो एक अच्छा अमाउंट है। और अभी तो यहाँ हमने केवल 10,000 की एसआईपी रखी है, बट ऐसा तो है नहीं कि आप इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा। अब आप चाहते हो कि ये अमाउंट आपको 30 सालों में नहीं केवल 15 सालों में अचीव करना है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये अमाउंट कितना होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप आज से 35,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करते हो और अपने अमाउंट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हो तो 15 साल बाद आपकी वेल्थ 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है और आपका टाइम होराइजन कितना है। इसलिए बन मस्का खाओ और पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करो। एसेट नंबर 5, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगला एसेट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है आपकी खुद की क्रिएशन और उस क्रिएशन पे आपके राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका कंटेंट, आपके प्रोडक्ट, आपका कोई भी क्रिएशन और क्रिएशन से जुड़े आपके फॉलोअर्स आपका सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट बनाते कैसे हैं और उनसे इनकम कैसे आती है, आइए इसे जरा डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि हमने ऑनलाइन एसेट वाले पॉइंट में देखा कि हम मल्टीपल सोर्सेज से ऑनलाइन एसेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आप ई कंटेंट बनाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फायदा ले सकते हो, जिसमें ई बुक आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आज की डेट में यानी 2024 में ई बुक इंडस्ट्री का मार्केट साइज 17.20 बिलियन डॉलर का है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बिजनेस 2029 तक बढ़कर 22 बिलियन डॉलर का होने वाला है। क्योंकि देखो आज ना चाहते हुए भी हर तरह की जनरेशन फोन्स और कंप्यूटर से एडिक्टेड हो चुकी है। सभी को ऑनलाइन और इंटरनेट के मीडियम से कंटेंट कंज्यूम करना है। लोगों को आज की डेट में बुक्स लेकर घूमना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने फोन्स और टैब्स में ही बुक्स रीड करते हैं। और तो सबसे बड़ी चीज, ई बुक सभी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है, फिर चाहे वो क्रिएटर हो या फिर यूजर। और इसमें सबसे बड़ी चीज, आपकी क्रिएट करी हुई ई बुक पर आपका कॉपीराइट होता है, यानी वो आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन होती है। इसलिए अगर उसका यूज करके कोई कुछ भी क्रिएट करेगा तो आपको रॉयल्टी के रूप में इनकम मिलती रहेगी। इसलिए बस आपको क्या करना है, एक सिलेक्टिव नीश पर कंटेंट लिखना है, फिर उसे अच्छे से फॉर्मेट्स और डिजाइन देने हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे। और तो और अगर आप खुद लिख भी नहीं पा रहे हो, डिजाइन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में एआई टूल्स है जो आपको
ई बुक्स क्रिएट करके और एडिट करके भी दे देंगे। फिर इन्हें आप Amazon Kindle, Apple iBooks, Google Play जैसी जगहों पर बेच सकते हो और अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट बिल्ड कर सकते हो। एसेट नंबर 6, कमोडिटीज। तो पैसे से पैसा बनाने की लिस्ट में जो लास्ट और हजारों सालों से टेस्टेड एसेट है वो है कमोडिटी। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इसको गॉड्स मनी भी कहते हैं, जिसमें सारे नेचुरल एसेट्स आते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी रिसोर्सेज, फूड, लाइव स्टॉक जो हमारी अर्थ पे अबंडेंस में है और जिसके बिना जीवन मुश्किल है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि स्कूल हमें पढ़ाते हैं ताकि हम बड़े होकर पैसा कमा सकें, कैश अर्न कर सकें और उसके मुताबिक ये कैश आपकी सफलता की चाबी है। जबकि मैं समझता हूँ कि ये कैश कुछ नहीं, मात्र एक टॉयलेट पेपर के समान है। इसकी खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है और कुछ नहीं जिसे सरकार आज नहीं तो कल बंद भी कर सकती है और उसे किसी और चीज से रिप्लेस भी कर सकती है। लेकिन गॉड्स मनी एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती, जो हर कंट्री में हर कोने में है, सेम वैल्यू होल्ड करता है। जो आज से 100 साल पहले जितना इंपॉर्टेंट था, आने वाले 100 सालों में भी उतना इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। इसलिए अगर हो सके तो आपको भी गॉड्स क्रिएशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज के लिए रखना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी चीजों के दाम चाहे घट जाए लेकिन गोल्ड हमेशा बढ़ता रहेगा। आज देखो इंडिया में गोल्ड 70,000 रुपए टच कर गया है। गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है वो है एनर्जी और लाइव स्टॉक रिसोर्सेज। आने वाले 10-20 सालों में इंडिया में ईवी इंडस्ट्री बनने वाली है। ठीक उसी तरह जिंदा रहने के लिए हर इंसान को लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। सो एट लास्ट हम यही देख सकते हैं कि घर में और बैंक में कैश उतना ही रखो जो इमरजेंसी के लिए काम है और एक डिसेंट अमाउंट इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे उसे इन्वेस्ट करना शुरू करो। शुरुआत छोटे से ही करो और जब आपको रिजल्ट दिखने लगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, तब अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते चले जाओ। तो दोस्तों ये थे वो 6 एसेट्स और कमेंट करके जरूर बताएं आप किसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।